हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज अपन ग्रामर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 27 डिस्कस करने वाले हैं और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। एमपी मध्य प्रदेश टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा में इंग्लिश का जो सिलेबस होता है इसमें बहुत सारी ग्रामर का अलग अलग टॉपिक्स है, लेकिन एक टॉपिक ये भी मेन आता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आज अपन प्रीफिक्स और सफिक्स को लेके कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने से पहले अपन डिस्कस कर ले कि भाई प्रीफिक्स होता क्या है, सफिक्स होता क्या है। ठीक है, प्रीफिक्स वर्ड से पहले लगता है। जनरली अपन प्रीफिक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उस वर्ड का अपोजिट या विलोम शब्द बन जाए, और सफिक्स बहुत बार अपन वर्ड के एंड में इस्तेमाल करते। बहुत बार वर्ब से नाउन बन जाता है, यानी अलग अलग जो एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन है ना, एडवर्ब, इसमें चेंज करने के लिए अपन सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सफिक्स लगाने के बाद कभी कभी वर्ड का मीनिंग सेम रहता है, बदल भी सकता है। और प्रीफिक्स जनरली अपन अपोजिट वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अपन विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अपन ने प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब समझ लिया है, तो डायरेक्टली अपन एग्जाम्पल से जल्दी आपको यू विल गेट मोर आइडिया रिगार्डिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है द सफिक्स इन द वर्ड कंफर्टेबल, है ना। सफिक्स है बाद में जो यूज होने वाला वर्ड है कंफर्टेबल में कौन सा सफिक्स यूज किया है। देखिए चार ऑप्शन आप पढ़िए, फॉर, टेबल, एबल और IBLE, इबल बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल शब्द बना है कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट प्लस एबल, ठीक है। कंफर्ट और एबल मिलके बना है, मतलब यहाँ पे देखिए गौर से देखिए तो ये एक वर्ड है कंफर्ट और ये वाला जो है आपका क्या लगा है सफिक्स। सो करेक्ट सफिक्स इज एबल। मेरे ख्याल से आपको आइडिया आ गई होगी। कंफर्टेबल शब्द बना है कंफर्ट और एबल, तो कंफर्ट में अगर अपन एबल को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वर्ड बन जाएगा कंफर्टेबल। इसी को सफिक्स कहते। तो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, दैट इज एबल। अब अगला क्वेश्चन प्रीफिक्स का है। द प्रीफिक्स इन द वर्ड इररिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है। इसमें भी अगर अपन कैटेगरी करें तो IR प्लस रिलीजियस, ठीक है। रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है, तो इर यानी कि मतलब वो धार्मिक नहीं होगा। तो नेचुरली अपने को यहाँ पे कंफ्यूजन IRR से हो सकता है, लेकिन अगर अपन ने IRR लिया तो ई से वर्ड चालू होगा, मतलब बाद वाला वर्ड भी एक प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज IR। तो अपन ने इसको देखिए बाय फॉरगेट कर दिया, इसको तोड़ दिया। तोड़ने से आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि IR इज अ प्रीफिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड बिलो कंटेन्स सफिक्स, यानी कि चार वर्ड दिए है, ब्यूटी, एम्पावर, अट्रैक्शन और एक्सपोर्ट। तो बाद में सफिक्स क्या है, सफिक्स अपने को दिखाना है। देखिए अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन कैसे बना है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट प्लस ION, अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्ट प्लस आपको ION लगाने से ये बन जाएगा अट्रैक्शन। तो करेक्ट वर्ड जो है आपका आएगा सी, ठीक है। यहां पे आ जाएगा अट्रैक्ट और ION अपन ने सफिक्स लगाया तो इसका बन जाएगा अट्रैक्ट। एक वर्ब होता है और ION लगाने के बाद में वो नाउन बन जाता है। सो ये बन गया आपका सफिक्स, यानी कि इसमें सफिक्स लगाए, बाकी में सफिक्स नहीं है, दे डोंट हैव सफिक्स। ओके, चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं विच वर्ड बिलो कंटेन्स प्रीफिक्स। यहाँ पे सफिक्स पूछा था, यहाँ पे अपने को पूछा है प्रीफिक्स। अंकल में भाई प्रीफिक्स यूज होने के बाद जो बचा हुआ वर्ड है वो भी अपने आप में एक मीनिंगफुल होना चाहिए। अंकल में कोई प्रीफिक्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और UN एक्चुअली प्रीफिक्स होता है, लेकिन अगर आपने UN हटा दिया तो CL ही बचेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। यहाँ पे भी वही है, UN अगर हटा दिया, सब में UN प्रीफिक्स लगा हुआ है, UN इज अ प्रीफिक्स, लेकिन बचता क्या है, DER। DER अपने आप में कोई वर्ड है नहीं है, CLE अपने आप में कोई वर्ड है नहीं है, डरस्टैंड अपने आप में कोई वर्ड है नो।
लेकिन हैप्पी वर्ड होता है। तो अनहैप्पी कैसा बना है? हैप्पी आपने लिखा यानी कि खुश, आनंद, और प्लस यहाँ पे अगर आपने UN लगा दिया प्रीफिक्स तो वर्ड बिकम्स अनहैप्पी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि इस वर्ड में प्रीफिक्स लगाया गया है, बाकी ACD में देयर इज नो सफिक्स यूज। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सफिक्स इन द वर्ड रिफॉर्मेशन? देखिए, अब रिफॉर्मेशन को अपन वापस इसको क्या करते हैं, हिंदी में इसको संधि विच्छेद बोला जाता है, तो इसको अपन तोड़ते हैं, यानी कि रिफॉर्म करना, यानी कि दोबारा ये सब बना, रिफॉर्म प्लस ATION, सो बन गया रिफॉर्मेशन, यानी कि चीजों को दोबारा से तैयार करना। मेशन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, ION नहीं आएगा, मतलब वो वाला जो पहला वर्ड होता है उसका भी एक मीनिंग होना चाहिए और सफिक्स लगने के बाद भी वो वर्ड मीनिंगफुल बनना चाहिए। सो नेचुरली द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ATION। सिमिलर दिखते इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। सो यू नीड टू सी द ऑप्शंस वेरी वेरी केयरफुली। चलिए अगला सेंटेंस अपन ट्राई करते, देखिए ये बड़ा प्यारा सेंटेंस है। Which suffix will form a word from a dent, which means a person who fixes teeth? यानी कि डेंट से कौन सा सफिक्स लगाने के बाद में एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा उस व्यक्ति का जो दांतों को ठीक करता है, यानी कि आप समझ गए होंगे वो होता है डेंटिस्ट। डेंट यानी कि कभी कभी अपन कार में कहीं डैश वैश लग जाए तो अरे यार मेरी कार में डेंट लग गया, ऐसा बोलते हैं। वो डेंट अलग होता है, मतलब कोई घाव होता है, कोई निशान होता है, उसको भी डेंट कहते हैं। लेकिन डेंट को, दांत को डेंट भी कहते हैं, यानी कि डेंट का मतलब दांत भी होता है, एक वर्ड के बहुत सारे। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? डेंट प्लस IST, दैट विल बिकम ए डेंटिस्ट, जो कि डॉक्टर दांतों का होता है। तो नेचुरली यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए IST, डेंट प्लस IST, दैट इज। सो यहाँ पे क्या बना? ये सफिक्स बना। सो IST इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से अपने को ऑप्शन सुनना है, देखना है, समझना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रीफिक्स यू विल यूज टू मेक अपोजिट ऑफ क्रेडिबल? ठीक है ना। अच्छा, जब भी अपन वर्ड फॉर्म करते हैं ना तो अलग अलग ये सारे जो है UN, EM, IN ये सारे प्रीफिक्सेस है, लेकिन कौन सा इसमें लगने के बाद में मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण शब्द बनता है वो देखना है। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में होता है इनक्रेडिबल मध्य प्रदेश, है ना, बहुत ही अविश्वसनीय, अमेजिंग। तो ये हो गया आपका करेक्ट। तो कैसा बनता है ये वर्ड? इनक्रेडिबल, बहुत ही आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय, बहुत ही अच्छा। तो इनक्रेडिबल, तो IN प्रीफिक्स लगाने से ये बन गया। तो आपने कुछ चुनना है, IN इज अ करेक्ट प्रीफिक्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, व्हाट सफिक्स यू विल यूज इन द नाउन माइजर टू मेक एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव विशेषण बनाना है, ये नाउन है, नाउन से अपने को एडजेक्टिव बनाना है। तो माइजर का मतलब होता है कंजूस वगैरह कुछ होता है ना, कंजूस होता है। तो इसका वर्ड आता है, कोई व्यक्ति बहुत मिजरेबल कंडीशन में है, मिजरेबल मतलब बहुत दुखी या बहुत परेशान, तो ये बनेगा आपका ए, मिजरेबल। सो माइजर प्लस एबल इज इक्वल टू मिजरेबल। अपन कैसे बोलते हैं वाक्य में? हिज कंडीशन इज वेरी मिजरेबल, है ना, बहुत ही परेशान है। तो द वर्ड मिशनरी हैज अ सफिक्स, यानी कि इसमें सफिक्स है। इसको भी अपने को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वर्ड है आपका मिशन। कोई मिशन होता है और उस वो मिशन होता है, भाई इस मिशन पे गए हैं अपने भारत के सोल्जर्स, है ना, हर एक का कोई मिशन होता है। अपने लाइफ का क्या मिशन है, गोल है, उद्देश्य है। मिशन से आगे अपने को लगाया है ARY, तो वर्ड बन जाएगा मिशनरी। सो ARY is a suffix in the word missionary। अलग अलग तोड़ने के बाद में वो वर्ड अपने को मीनिंगफुल होना चाहिए। सो आंसर इज B, दैट इज ARY is a suffix in this sentence। ओके, 10th सेंटेंस अपन देख लेते हैं। यू शुड नॉट ईट एनी फूड विच इज डैश कुक्ड। भाई आपको ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए जो कि ओवर कुक्ड हो या अंडर कुक्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे B,
अंडर कुक्ड, ये करेक्ट आंसर। अंडर कुक्ड का मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, लेकिन यहाँ पे ये प्रीफिक्स है। अंडर कुक्ड मतलब जो पूरी तरह से पका नहीं है, वो अंडर कुक होता है। कभी कभी अपन ज़्यादा खाने को पका लेते हैं तो वो ओवर कुक्ड हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा पका लिया, ज़रूरत से कम अगर पकाया तो वो कच्चा रह जाएगा। सो अंडर कुक्ड, ये तो अंडर यहाँ पे ये जो है ये प्रीफिक्स है। तो इस तरीके से अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए और ये प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो इंग्लिश का जो टेस्ट आता है उसमें ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करने की अपन ने कोशिश करी है। आप कमेंट करिए, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर इसमें टॉपिक चाहिए, समझना है, तो मैं उसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा, ठीक है। और इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे मेरे वीडियोस डले अलग अलग ग्रामर के पार्ट के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं। If you like my video, please share, subscribe, and please comment what exactly you want regarding this paper. So thank you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.